गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट क्लास में हम कुछ रिमार्क्स, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। चलिए, बहुत मजा आएगा, करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया गया है कि x/3 + 1 y-2/3 equals to 5/3 1/3. Find the values of x and y. तो यहाँ पे बोला गया है कि x/3 + 1 y-2/3 ये जो पेयर है ये किसके साथ इक्वल है? 5/3 1/3 के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे हम आप x और y का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि दो पेयर इक्वल होते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। जैसे कि अगर AB = CD हुआ तो A = C एंड B = D ये हो जाएगा। तो यहां से चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आता है x/3 + 1 = 5/3। यहाँ से आता है x/3 = 5/3 - 1। That means x/3 = 5 - 3/3. That means x/3 = 2/3. This implies x = 2. ये हो गया हमारा x का वैल्यू। उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। y - 2/3 = 1/3। इसका मतलब y = 1/3 + 2/3। That means y = 3 LCM 1 + 2. That means y = 3/3 = 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? 2 और y का वैल्यू कितना आया? 1। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। उसके बाद अगर यहाँ पे दिया गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ A = 3 एंड B जो सेट है वो है 3 4 5। फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। आपको दिया गया है कि जो A सेट का कार्डिनलिटी है 3, B सेट में तीन एलिमेंट है, तो A क्रॉस B का कार्डिनलिटी निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया गया है कार्डिनलिटी ऑफ A = 3। सिंस B contains 3 एलिमेंट्स, तो हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ B इज ऑल्सो 3। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, अगर A का कार्डिनलिटी P हुआ, P का कार्डिनलिटी Q हुआ, तो A क्रॉस B का कार्डिनलिटी क्या होगा बच्चों? याद करो क्या होगा? PQ होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं A क्रॉस B का जो कार्डिनलिटी होगा ये होगा 3 × 3 जो आता है 9। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हमें G दिया गया है 7 8 और H दिया गया है 3 4 5। फाइंड H × G एंड G × H। पहले हम G × H करते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं? G × H। क्या करेंगे? G × H जो होगा, तो हम बोले थे कल we got to know about how these pairs are made। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा G से, दूसरा सेकंड एलिमेंट आएगा H से। वो पेयर कैसा होगा? 7 3 7 4 7 5। कैसे हुआ? ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ एक बार पेयर करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा। इसके बाद 8 3 के साथ पेयर करेगा,
4 के साथ करेगा, 5 के साथ करेगा। इसका मतलब आ जाएगा 8 3 8 4 8 5 आ गया। जी क्रॉस एच हम कर लिए। उसके बाद आएगा एच क्रॉस जी। यहाँ पे एच का एलिमेंट फर्स्ट आएगा और जी का एलिमेंट सेकंड आएगा। मतलब 3 एक बार 7 के साथ पेयर करेगा, एक बार 8 के साथ पेयर करेगा। चलिए 3 7 3 8। उसके बाद सिमिलरली 4 7 4 8, सिमिलरली 5 7 5 8। ये मिले हमें जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब थोड़ा ध्यान दे के बोलो, क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल है? बताओ, इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets may or may not be चलिए डायरेक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव लिख सकते हैं, मे और मे नॉट भी नहीं, सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? इज नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ए क्रॉस बी जो है वो है एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और आपको ये बोला जाए कि फाइंड ए एंड बी, तो जहां पे ए क्रॉस बी दिया गया है उसमें जो भी पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहां से आता है? ए से आता है। देखिए यहाँ पे 4 पेयर्स है, 4 पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ए और बी है। तो ये ए और बी कहां से आएंगे? ए से, मतलब ए का ए इक्वल्स टू होगा ए बी। यहाँ पे 4 है ना, और सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? देखिए ध्यान से, एक्स और वाई है, तो बी इक्वल्स टू होगा एक्स वाई। ये हमें मिल गया। ये हमें क्या मिल गया? ए और बी सेट हमें मिल गया। मिला कि नहीं? मिल गया। इसके बाद अगर आपको दिया जाए कि ए इक्वल्स टू -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए, ये आप कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं। ए क्रॉस ए इक्वल्स टू -1 1 -1 1 -1 1। तो पहले -1 -1 -1 -1 -1, उसके बाद -1 -1 1 -1 -1 1, उसके बाद -1 1 -1 -1 1 -1, उसके बाद -1 1 1 -1 1 1, उसके बाद 1 -1 -1 1 -1 -1, नेक्स्ट 1 -1 1 1 -1 1, नेक्स्ट 1 1 -1 1 1 -1, नेक्स्ट 1 1 1 1 1 1। ये हो गया हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।